एक ऐसा भी था खलनायक जो 40 साल की उम्र में बॉलीवुड इंडस्ट्री में आया। एक ऐसा विलेन जो पहले ही स्क्रीन टेस्ट में फेल हो गया था। एक ऐसा नायक जो 21 साल तक सरकारी नौकरी करने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में प्रवेश किया। अपनी दमदार आवाज और जबरदस्त एक्टिंग के दम पर चाहे फिल्मी रंगमंच हो या सिल्वर स्क्रीन, सभी जगह अपना लोहा मनवाया। जब ऑडियंस ने इनकी तारीफ की तो इन्होंने दोहराया, मोगेम्बो खुश हुआ। मोगेम्बो खुश हुआ। वह था खलनायकों का खलनायक अमरीश पुरी। नमस्कार भाइयों, स्वागत है आप सभी। अमरीश पुरी साहब का जन्म पंजाब के नवांशहर में हुआ था। तारीख था 22 जून 1932। मां का नाम सरदारनी वेद कौर और पिता सरदार निहाल चंद पुरी थे। 5 भाइयों में अमरीश पुरी चौथे नंबर पे थे। इनके 2 बड़े भाई चमन पुरी और मदन पुरी ऑलरेडी फिल्मों में स्टैब्लिश थे। मदन पुरी तो जाने माने खलनायक भी रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में। तेरा आखिरी वक्त आ गया है। अमरीश पुरी ने अपना ग्रेजुएशन बीएम कॉलेज शिमला से की और अपने बड़े भाई चमन पुरी तथा मदन पुरी के नक्शे कदम पर चलते हुए पहुंच गए मुंबई। ये वो वक्त था जब इनके बड़े भाई मदन पुरी खलनायकी में अपना खास पहचान बना ली थी। उन्होंने अमरीश पुरी को कहा कि अगर आपको हीरो बनना है तो इसके लिए संघर्ष खुद ही करना पड़ेगा। इसके बाद अमरीश पुरी साहब ने अपना फोटोग्राफ लेकर हर एक प्रोडक्शन हाउस के गेट ठुकठुकाना शुरू कर और कहने लगे कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ। लेकिन सभी ने इनकी फोटो को रिजेक्ट। सभी ने कहा कि आप हीरो तो नहीं बन सकते, आपके चेहरे को देखने पर आप में गुंडापन बदमाशपन है, तो आपको विलेन बनना चाहिए। उस वक्त अमरीश पुरी साहब को ये बात सुनकर काफी गुस्सा तो आया, लेकिन ये बात उनको अंदर ही अंदर डर कर गई थी और आखिरकार इन्होंने एक्टिंग को छोड़ने का फैसला कर लिया और उन्होंने एक्टिंग को छोड़ ही दिया और नौकरी की तलाश करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों की मेहनत के बाद इनको नौकरी मिल भी गई। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विभाग में मिला। 21 साल तक उन्होंने वहां नौकरी की। नौकरी पीरियड में ही इन्होंने शौकिया थिएटर करना भी शुरू कर दिया था। थिएटर करने की प्रेरणा इन्हें जाने माने ड्रामाकार इब्राहिम अलकाजी साहब ने दी थी। इन्होंने अमरीश पुरी साहब को सलाह दी थी कि अपना शौक, जिंदगी का उद्देश्य मत छोड़ो, उसे पूरा करो, और इसके लिए नाटकों में इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। वो साल था 1961 जब रंगमंच पर एक कलाकार निकल कर आया। वो नाम था अमरीश पुरी। बाद में इन्होंने महान रंगकर्मी तथा नाटककार सत्यदेव दुबे और गिरीश कर्नाड जी से संपर्क किए। सत्यदेव दुबे के साथ इन्होंने असिस्टेंट के रूप में काम करना शुरू कर दिया। सत्यदेव दुबे का इनके करियर में ऐसा योगदान था कि अमरीश पुरी साहब ने कई इंटरव्यू में ये साफ शब्दों में कहा, अगर हमारा कोई गुरु है तो वह है सत्यदेव दुबे जी। कई नाटकों में शानदार अभिनय करने के बाद इनकी तारीफें बढ़ती गई। इन्होंने मुंबई के पृथ्वी थिएटर में भी अपना अभिनय दिखाया तथा हर जगह इनके काम को सराहा भी किया और आखिरकार 1979 में इन्हें एक्टिंग के लिए नाट्य जगत के जाने माने अवार्ड, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया। नाटकों में काम करने के दौरान इन्होंने टीवी तथा फिल्म में छोटा मोटा रोल करना शुरू कर दिया। यूं कहें कि 40 साल की उम्र में इन्होंने छोटे छोटे रोल निभाने शुरू कर दिए थे। ऊपर वाला रॉन्ग हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने नौकरी नहीं छोड़ी थी। इनकी पहली फिल्म थी मराठी भाषा में, जो 1971 में सत्यदेव दुबे के डायरेक्शन में बनी थी। वह फिल्म थी शांतता कोटे चालू आहे, जिसमें इन्होंने एक ब्लाइंड सिंगर का रोल निभाया था। यह सिंगर रेलवे स्टेशन पे गाना गाता है। बॉलीवुड के गलियारों में एक किस्सा भी काफी पॉपुलर है कि इन्हें रंगमंच पर एक्टिंग करते हुए एक डायरेक्टर ने देखा था और वो अमरीश पुरी साहब के एक्टिंग के दीवाने हो गए थे। अगली फिल्म के लिए अमरीश पुरी साहब को साइन कर ली थी और वह फिल्म थी रेशमा और शेरा। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, निकम्मे नाकारा। इस फिल्म को अमरीश पुरी साहब की डेब्यू फिल्म भी कहा जाता है। परंतु अमरीश पुरी साहब की पहली फिल्म की बात की जाए तो वो फिल्म थी देवानंद की प्रेम पुजारी, जिसमें इन्होंने एक छोटा सा रोल। अंदर सारी बंदूकें
इसी दौरान इन्हें कई छोटे छोटे रोल भी मिलना शुरू हो गया था। वो रोल सपोर्टिंग का रोल होता था जो फिल्मों में गुंडों के पीछे खड़े रहते थे। इन्होंने अपनी एक्टिंग जारी रखी और आखिरकार वो साल आया 1980 का। वो निर्माता निर्देशक बोनी कपूर थे। फिल्म हम 5 में मुख्य विलेन का रोल थी और भाई साहब यह फिल्म काफी हिट रही थी और हिट रहा था अमरीश पुरी साहब का वो किरदार जिनका नाम था वीर प्रताप सिंह। इसके बाद इन्होंने एक्टिंग के प्रताप को दुनिया में एक खास पहचान दिलाई। फिर 1982 में सुभाष घई ने अपनी फिल्म विधाता में इन्हें जगावर चौधरी बनाया। दुश्मनी की बू आती है। इस फिल्म में अमरीश पुरी के सामने थे दिलीप कुमार, शम्मी कपूर और संजीव कुमार जैसे नामी एक्टर। इस फिल्म में अमरीश पुरी एक स्मगलर के रूप में नजर आए थे और यह फिल्म ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। इसी साल 1982 में एक और फिल्म आई थी। वह फिल्म थी शक, जिसमें फिर अमरीश पुरी साहब के सामने वही हीरो दिलीप कुमार साहब थे। जब तक एसपी कुंदन सिंह जिंदा रहे। फिर साल आया 1983 जिसमें सुभाष घई ने फिर से अमरीश पुरी साहब को सिलेक्ट किया और वह फिल्म थी हीरो। इस फिल्म को भला कौन भूल सकता है, जिसमें जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी सिसाद्री की लव स्टोरी का कांटा पासा जो मुख्य विलेन था, वह विलेन का रोल अमरीश पुरी साहब ने निभाया था। देखो अब मैं तुम्हें किस तरह। इसके बाद तो भाई साहब डायरेक्टर सुभाष घई के बाकी जो फिल्में आई उसमें सभी में अगर विलेन का रोल मिलने लगा तो वे थे अमरीश पुरी साहब। इसके बाद अमरीश पुरी साहब ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इन्हें खलनायकों का खलनायक कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय इनके जैसा भारी भरकम आवाज और खूंखार खलनायक का स्टाइल किसी के पास था ही नहीं। 1980 और 90 तक विलेन पर अगर कोई राज था तो वह राजा था अमरीश पुरी साहब। इनके दमदार आवाज का रहस्य ये है कि रोजाना व्यायाम करते हैं और लगभग 3 घंटा रोजाना अपनी आवाज का रियाज भी किया करते थे। 1982 में अमरीश पुरी साहब ने नेशनल फिल्म के अलावा इंटरनेशनल फिल्मों में भी अपनी खास पहचान बनाई। हॉलीवुड में जुरासिक एक फिल्म है जिसके डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग एक अमेरिकी डायरेक्टर हैं। वे भी अमरीश पुरी साहब के एक्टिंग के दीवाने हो गए थे। उन्होंने अपनी आगामी फिल्म एक बना रहे थे। फिल्म था इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम के लिए अमरीश पुरी साहब को सिलेक्ट करना चाहते। इसके लिए उन्होंने अमरीश पुरी साहब को अमेरिका में आने का बुलावा भेजा। इसके जवाब में अमरीश पुरी साहब ने मना कर उन्होंने कहा कि मैं स्क्रीन टेस्ट देने अमेरिका क्यों जाऊं, अगर आपको स्क्रीन टेस्ट लेना है तो खुद ही आओ। स्टीवन स्पीलबर्ग मुंबई आया और अमरीश पुरी साहब का स्क्रीन टेस्ट लिया और इस तरह 1984 में बनकर तैयार हुई फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम। इस फिल्म में इन्होंने भोला राम का किरदार निभाया था। आप इसकी जान मेरी मुट्ठी में है। Still alive। यह फिल्म हिट सुपरहिट रही। इस फिल्म के डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग ने कहा था अमरीश पुरी बेस्ट विलन है, इस सदी के महाविलन है, इनके जैसा ना कोई हुआ है और ना कोई। डायरेक्टर शेखर कपूर अपनी फिल्म के लिए खूंखार विलेन की तलाश कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने पहले अनुपम खेर को सिलेक्ट, फिर बाद में उन्होंने अनुपम खेर को उस फिल्म से हटा दिया क्योंकि उन्हें फिल्म के लिए एक डरावना विलेन चाहिए था, जिसके कारण अनुपम खेर की बजाय अमरीश पुरी साहब को चुना था। उन्होंने अमरीश पुरी साहब को स्क्रिप्ट सुनाई। स्क्रिप्ट सुनने के बाद अमरीश पुरी साहब ने कहा मोगेम्बो खुश हुआ और वह फिल्म थी मिस्टर इंडिया, जिस फिल्म में इन्होंने अनिल कपूर के अपोजिट मोगेम्बो का किरदार निभाया था। यह फिल्म काफी हिट सुपरहिट रही थी और हिट रहा इनका यह डायलॉग मोगेम्बो। विलेन के रोल के अलावा इन्होंने कॉमेडी तथा भावुक कर देने वाले रोल भी प्ले की, जैसे कि चाची 420, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में काजोल अर्थात सिमरन के पिता चौधरी बलदेव सिंह का रोल। जा सिमरन,
जा जी ले अपनी जिंदगी। उसके अलावा घातक फिल्म में सनी देओल अर्थात काशी के पिता अमरीश पुरी साहब बने थे, जो एक कैंसर पीड़ित एक स्वाभिमानी व्यक्ति है। इस फिल्म में अमरीश पुरी साहब का जो रोल था वो काफी दर्द व्यां करने वाला रोल था। इसके अलावा इन्होंने कई फिल्में जैसे करण अर्जुन में दुर्जन सिंह, तहलका फिल्म में डोंगीला के डॉन, त्रिदेव फिल्म में भूचन, घायल फिल्म में बलवंत राय, दामिनी में बैरिस्टर चड्डा, ऐसे बहुत सारे किरदार हैं जिसमें इन्होंने जान डालने का काम किया। विरासत एक फिल्म आई थी, इस फिल्म ने इनकी एक खास पहचान बनाई थी। इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो हमेशा इसे फिल्मी दुनिया से दूर रखते थे। इनकी शादी उर्मिला देवकर से हुई थी। इनके 2 बच्चे हुए, बेटे का नाम था राजीव पुरी और बेटी का नाम था नम्रता पुरी। अमरीश पुरी साहब को कई सारे अवार्ड भी मिले थे। इन्हें 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। इतनी महान प्रतिभा के धनी और जाने माने खलनायक अमरीश पुरी साहब को एक बीमारी ने हरा दिया था। 12 जनवरी 2005 को ब्रेन हेमरेज के कारण इनका निधन हो गया। उस समय इनकी उम्र 72 साल थी। भले ही इन्होंने 40 साल की उम्र में कैरियर की शुरुआत की हो, लेकिन अपने एक्टिंग से सभी को चौंका दिया था। एक समय अगर विलेन का जिक्र होता था तो लोगों के जुबान पे पहला नाम होता था अमरीश पुरी। ये युवा प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, वैसे युवा प्रेमी के लिए जो उम्र का रोना रोते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।